सिंध में कल से मार्केट्स खोलने की इजाज़त। वज़ीर आला का कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान। ताजरों के साथ मामला तय, एलामिया जारी। लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। दुकानों में ग्राहकों को 3 फुट का फासला बरकरार रखना होगा। समाजी फासले पर अमल दरामद न कराने वाली मार्केटों को बंद करा दिया जाएगा। ग्राहकों को मास्क पहनना, सैनिटाइजर, समाजी फासले रखवाना मार्केट से दूर की जिम्मेदारी होगी। शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे, हॉल्स, ब्यूटी पार्लर, सैलून्स, कैफे बंद रहेंगे। जलसे, जुलूसों, ट्रांसपोर्ट, इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सख्त लॉकडाउन होगा। शाम 5 से सुबह 8 बजे तक किसी को नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। ताजरों का सिंध हुकूमत का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। फैसले पर खुशी का इजहार। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कारोबार खोलने का फैसला इंतहाई मुश्किल था। केसेस इंतहा पर जा रहे हैं। हमारे लॉकडाउन से फायदा हुआ। सईद गनी बोले, तमाम मार्केट्स SOPs के तहत खुलेंगी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुतालबा किया, विफाक ताजरों और दुकानदारों को रियायती कर्जे दे। ताजरों को टैक्सों, बिलों और किरायों में रिलीफ दिया जाए। जिस गाहक ने मास्क ना पहना हो उसे दुकान में दाखिल ना होने दिया जाए। कोरोना का हमला तेज, पाकिस्तान 20वां मुतासरा मुल्क बन गया। एक ही दिन में रिकॉर्ड 1991 नए मरीज रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 29,465 तक जा पहुंची। 24 घंटे में 21 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 639 हो गई। 8,023 अफराद ने वायरस को शिकस्त दे दी, मुकम्मल सेहतयाब। पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासरा, 11,093 मरीज जेर इलाज। सिंध में 10,771, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509, बलूचिस्तान में 1,935 मुसद्दिका केसेस। कल से लॉकडाउन में नरमी का बाकायदा आगाज होगा। मुल्क भर में छोटी मार्केट्स मुकर्ररा औकात में खुलेंगी। पंजाब में 31 मई तक लॉकडाउन में तोसी। तमाम दुकानों को हफ्ते में 4 दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम की इजाज़त। जुम्मा, हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी। इस्लामाबाद में भी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया। मजीद कई शोबों में नरमी। छोटी मार्केट्स में SOPs के साथ दुकानें हफ्ते के 5 दिन खुल सकेंगी। KP में भी कल से कारोबारी पहिया चलेगा। तालीमी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद रहेगी। बलूचिस्तान में सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक मार्केट्स खुली रहेंगी। लंबे अरसे के लिए लोगों से उनका रोजगार नहीं छीना जा सकता, लेकिन उसके बावजूद ये भी हमें पता है कि वबा फैल भी रही है। एक ऐसे निज़ाम की जो ज़िंदगी का पहिया चलने भी दे और साथ साथ लोगों की हिफाजत भी कर सके, वो उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। कोरोना केसेस बढ़ रहे मगर लोगों से उनका रोजगार नहीं छीना जा सकता। हुकूमत का वाज़े मौक़िफ़। पूरे मुल्क की बजाय कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन निज़ाम ने काम करना शुरू कर दिया। तमाम इदारे मिलकर एक निज़ाम के तहत काम कर रहे हैं। बड़े फैसले हो चुके, अब अमल दरामद का मरहला है। हमें जिंदगी का पहिया चलाने के साथ वबा से हिफाजत भी करनी है। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी नहीं है। कोरोना से मुतालिक सेहत के डेटा के लिए एक पोर्टल बन चुका। पंजाब हुकूमत ने ऐप तैयार कर ली। शहरी अस्पतालों के हवाले से मालूमात हासिल कर सकेंगे। पंजाब में कोरोना मरीज घरों में आइसोलेट हो सकेंगे। मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाज़त। कवायद व ज़वाबित जारी। होम क्वारंटाइन खुसूसी कमेटियों की इजाज़त से मशरूत होगी। कम अलामात वाले मरीज ही होम क्वारंटीना का अहल होगा। कमेटी होम आइसोलेशन के लिए घरों के साइज और अहले खाना की तादाद देखेगी। मरीज की हालत ख़राब हुई तो होम क्वारंटाइन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मरीज रोज़ाना अपनी अपडेट्स महकमा सेहत को भिजवाने का पाबंद होगा। हर 10 दिन बाद अपना टेस्ट भी करवाएगा। वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक। लॉकडाउन में नरमी पर महकमे अलर्ट कर दिए। SOPs पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं, किसी को लॉकडाउन में नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं होगी। आम आदमी की मुश्किलात
का एहसास है। सबको एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इजाज़त मनसूख की जाएगी। विफाक की रहनुमाई में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसले किए जा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का एक टेस्ट मनफी, दूसरा मुस्बत। दोस्त मिजारी की वजाहत, कहा निजी लैब से किया गया कोरोना टेस्ट मनफी आया, सरकारी लैब का टेस्ट पॉजिटिव निकला। तबीयत बेहतर है, कोई अलामात नहीं, सेल्फ आइसोलेशन में हूँ, चंद दिनों में फिर टेस्ट कराऊंगा। 2 अरकान पार्लियामेंट में भी कोरोना टेस्ट की तस्दीक। महमूद शाह और जफर खान के टेस्ट मुस्बत आए। दोनों अरकान का गुज़श्ता रोज टेस्ट हुआ था। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने दोनों ऐवानों के इजलास मौखर करने की तजवीज़ दे दी। बैकग्राउंड से मैं आया हूँ। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार, जल्द सेहतियाबी की दुआ। वज़ीर आज़म ने स्पीकर से उनके बच्चों की सेहत का भी पूछा। आर्मी चीफ ने कहा कि आपकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। असद कैसर ने नेक तमन्नाओं पर सबका शुक्रिया अदा किया। पैसिव इम्यूनाइजेशन थेरेपी से पहला मरीज सेहतयाब। सरबरा NIBD डॉक्टर ताहिर शम्सी के मुताबिक मरीज का ताल्लुक कराची से है, घर मुंतकिल कर दिया गया। मरीज को 30 अप्रैल को प्लाज्मा लगाया गया, 8 मई को मुकम्मल सेहतयाब हो गया। इस वक्त 1 दर्जन से ज़ायद मरीजों पर थेरेपी की जा रही है। पाकिस्तान ने भारत के कलभूषण से मुत्तलिक बेबुनियाद बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं भारतीय वकील ने 3 मई को ऑनलाइन लेक्चर में हकायक के मुनाफी बयानात दिए। ये दावा गलत है कि पाकिस्तान ने ICJ के फैसले की तामील नहीं की। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्द कमांडर तक कौंसलर रसाई फराहम की। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों का पाबंद है। भारत का हकायक गलत अंदाज में पेश करना अफसोसनाक है। साइकिल पर जा रहा था, DIG ऑपरेशंस ने SHO इस्लामपुरा मुअत्तल कर दिया। CCPO का पतंगबाजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की गफलत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं पतंगबाजी कतई बर्दाश्त नहीं, दोबारा वाक़या पेश आया तो मुतल्लिका अफसर कार्रवाई से नहीं बच सकेगा। कोरोना का वाहिद इलाज सिर्फ एहतियात। वबा से डरना नहीं, लड़ना है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, एहतियात करें। फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं, हमें 0324295183 पर व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। तौसी तमाम दुकानों को 4 सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हफ्ते में 4 दिन काम की इजाजत। वज़ीर आला सिंध का भी कल से कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान। KP और बलूचिस्तान में भी कल से कारोबारी पहिया चलेगा। मुल्क भर में पीर यानी कल से लॉकडाउन में नरमी का बाकायदा आगाज होगा। पीर से छोटी मार्केटें मुकर्रर औकात में कारोबार कर सकेंगी। नोटिफिकेशन जारी हो गए। हुकूमत सिंध की तरफ से ऐलान किया गया है ग्राहकों के दरमियान 3 फीट का फासला बरकरार रखना होगा। दुकानदार 4 बजे से दुकानें बंद करना शुरू कर देंगे। कुछ बिजनेसेस खोलने की बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मेरे लफ्ज़ निकले, रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ेंगी। यानी जो SOPs होंगी, जो हमें ख्याल करना है, वो कुछ और ज़्यादा सख्त होंगी। पंजाब में 31 मई तक छोटी और तमाम रिटेल दुकानें हफ्ते में 4 दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। जुमा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। इस्लामाबाद में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी करके मजीद कई शोबों में नरमी कर दी गई। पहले मरहले में तामीराती सेक्टर खोल दिया गया है। छोटी मार्केट्स में SOPs के साथ दुकानें हफ्ते के 5 दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी लॉकडाउन में नरमी पीर से शुरू होगी। कोयटा समेत सूबे भर में सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक मार्केटें खुली रखने की इजाज़त दे दी गई है।
ताजरों का दबाव काम कर गया। सिंध हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद एहतियाती तदाबीर के साथ पीर से बाजार और दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। SOPs पर अमल ना करने वाली दुकानें सील कर दी जाएंगी। मजीद बता रहे हैं काशिफ हुसैन। विफाक की जानिब से लॉकडाउन नरम किए जाने के ऐलान के बाद सिंध असम्बली में ताजिरों का खुसूसी इजलास बुलाया गया, जिसमें ताजिर रहनुमाओं, सूबाई वुज़रा और आला हुक्काम और अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ताजिरों की मुश्किलात से बखूबी आगाह है, लेकिन आवाम की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। एक वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, एरोप्लेन, बसेस खोलना चाह रहे थे। हमने कहा इस वक्त शायद मुनासिब नहीं है, इसलिए कि उधर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ये भी खुलेंगी, लेकिन इसमें हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। सिंध हुकूमत के फैसले के मुताबिक समाजी, सियासी और मजहबी इज्तिमात पर बदस्तूर पाबंदी होगी। खेलों की सरगर्मियाँ भी बंद रहेंगी। सिनेमा, शादी हॉल, पार्क और तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। SOP पर अमल दरामद ताजिरों की जिम्मेदारी होगी। हम खरीदारों को भी खबरदार करते हैं कि अगर वो एहतियात के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो हम उन्हें अपना माल नहीं बेचेंगे। तमाम मार्केटें सब खुलेंगी, इंशाल्लाह कारोबार होगा। हमें SOP के हिसाब से चलना होगा। महकमा दाखिला सिंध ने ताजिरों से मुलाकात के बाद कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए, जिसके तहत कारोबार सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से ताहाल बड़े शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स को कारोबार की इजाज़त नहीं दी गई। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कोरोना का हमला तेज, पाकिस्तान 20वां मुतासरा मुल्क बन गया। एक ही दिन में रिकॉर्ड 1991 नए मरीज रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 29,465 तक जा पहुंची। 24 घंटे में 21 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 639 हो गई। 8,023 अफराद ने वायरस को शिकस्त दे दी, मुकम्मल सेहतयाब। पंजाब सबसे ज्यादा मुतासरा, 11,093 मरीज ज़ेरे इलाज। सिंध में 10,771, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509, बलोचिस्तान में 1,935 मुसद्दक़ा केसेस। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों से उनका रोजगार नहीं छीना जा सकता। मजीद तफसील जानेंगे हसीब हनीफ से। पंजाब के अंदर 359 ऐसे स्मार्ट लॉकडाउन के इन्फोर्समेंट के उन्होंने केसेस किए हैं जहां पर उन्होंने लॉकडाउन किया। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 177 ऐसे केसेस हैं जहां पर ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। वफाकी वजीर असद उमर ने इस खदशे का इज़हार किया है कि लोगों का कोरोना बीमारी को छुपाना खतरनाक हो सकता है। लंबे अरसे के लिए लोगों से उनका रोजगार नहीं छीना जा सकता, लेकिन उसके बावजूद ये भी हमें पता है कि वबा फैल भी रही है। एक ऐसे निज़ाम की जो ज़िंदगी का पहिया चलने भी दे और साथ साथ लोगों की हिफाजत भी कर सके, वो उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। असद उमर ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई कि अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप पॉजिटिव टेस्ट हुए तो आपको ज़बरदस्ती किसी सरकारी क्वारंटीन या अस्पताल के अंदर रखा जाएगा। जाहिर है अगर उनको उनकी सूरत हाल सेहत ऐसी है कि उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत है तो बिल्कुल उनको 100% अस्पताल भी ले जाया जाएगा। असद उमर मजीद बोले कि लोग इनफरादी सतह पर कोशिश करके वबा का फैलाव रोक सकते हैं। पंजाब में कोरोना मरीज घरों में आइसोलेट हो सकेंगे। कवायद ज़वाबित जारी। होम क्वारंटाइन खुसूसी कमेटियों की इजाज़त से मशरूत होगी। कम अलामात वाला मरीज ही होम क्वारंटीना का अहल होगा। मरीज की हालत ख़राब हुई